हमारे अपने देश का खास करके जैन समाज और पूरे समाजों की दृष्टि से अपने अपने सब समाजों की परंपराएं, व्यवस्थाएं, सिद्धांत है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि जैन समाज के पास जब मैं आता हूँ तो पूरे अपने संस्कृति के साथ भगवान महावीर स्वामी और हमारे सभी तीर्थंकरों के माध्यम से जो समाज की एक धारा बनी, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी को याद करता हूँ तो 23वें से मैं अपने आप को भी जोड़कर आपके सामने खड़ा पाता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है। नेमिनाथ जी भगवान कृष्ण के ही परिवार से आते थे। उनकी अपनी चचेरे भाई के नाते से उनकी पहचान रही है। और वैसे भी जैन समाज में मूलतः जीवन पद्धति के बारे में जोर दिया है। आध्यात्मिक परमात्मा की सत्ता के साथ साथ प्रकृति के साथ जुड़कर के जीवन में हमारे बीच कोई प्रकृति और मनुष्य प्राणी मात्र से भी कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए एक बहुत अच्छा महान वाक्य जो बोला जाता है जिसको जियो और जीने दो के भाव से समझाया जाता है। मेरी अपनी ओर से इस पवित्र उदात्त विचार के लिए समूचे समाज को बधाई देता हूँ। एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। सच्चे अर्थों में आत्मसंयम की जो प्रेरणा समाज देता है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और जब यहाँ हमारे सारे बंधु जुड़े हैं और ऑल इंडिया स्तर के श्वेतांबर समाज के हैं तो हम सब समझ सकते हैं आपकी भूमिका क्या है। मैं अपने माध्यम से सरकार के स्तर पर हमने अपने जैन कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है, जिसके माध्यम से कई सारे प्रकार से हमने इस भाव को स्थापित किया है कि जब हम सभी समाजों के साथ जुड़ने की बात करेंगे तो जैन समाज को कैसे छोड़ सकते हैं। जैन समाज तो मेरा महत्व तो इसका आनंद और बढ़ जाता है कि मेरी अगर आंख भी खुलती है और हाथ भी बढ़ता है तो हाथ मेरा जैन समाज के हाथ में पहले आता है। मुझे इस बात का गर्व है। मेरे अपने सारे परिवारों के साथ जैसे संबंध है, माननीय मुकेश जी, स्वर्गीय सुशील जी, सारे मित्रों के साथ नयापुरा, अब्दालपुरा, हमारा समृद्ध समाज। और जैन में बात करूँगा तो उज्जैन ये उसी का हिस्सा है। ये हमारा उत्कर्ष की नगरी जो हजारों साल से हमारी उस परंपरा को पालन करती, जहाँ स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने तपोभूमि में अपना तप करके साधना के मार्ग के आधार पर इस नगरी को भी धन्य किया था। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर 0.002% थी। आज वो 12% की गति से आगे जा रही है। इस बात का हमें आनंद है कि औद्योगिकरण की दिशा में जब समाज समृद्ध होगा, व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारा विक्रम संवत का भी प्रादुर्भाव धूमधाम से हमारे समाज के द्वारा विक्रमादित्य के उस शासन को भी याद रखा जाता है। और विक्रम संवत 2082 चल रहा है। जब यहाँ बात हो रही तो दिल्ली में भी लाल किले पे विक्रमादित्य महाराज की जयकारा लगते हुए मुझे उसके पीछे की ध्वनि महावीर स्वामी जी की जय भी ध्यान में आती है। जब हमारे लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में वो सब यहाँ से लेके वहाँ तक एक धारा में जीने की जो आदत डली है, उसी आधार पर मेरे अपनी ओर से अनुशासित जैन समाज के लिए एक बार फिर मैं मान के चलता हूँ कि हर जीव के ऊपर एक दूसरे की निर्भरता बताने का जो मार्ग महावीर स्वामी जी ने किया है, परमात्मा करे ये एकात्म भाव हमेशा बरकरार रहे। पुनः आप सबको जिन जिन सज्जनों को आज अलग अलग दायित्व मिलने वाला होगा उन सभी को मेरी अपनी ओर से बधाई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुझे मालूम पड़ा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश जी भी बनने वाले हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि सभी मित्रों को, सभी पदाधिकारियों को मेरी शुभकामना। और मौका पड़ेगा तो सेम हाउस भी आपको बुलाऊंगा, आपका आमंत्रण है। आप आए, यहाँ भी आकर मिले जुले और सरकार की योजना से जुड़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।